हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का कृष्ण गान ये चैप्टर देखेंगे। इसे लिखा है रस खान ने। रस खान का जन्म दिल्ली के एक पठान परिवार में हुआ। गोकुल में पहुंचकर ये कृष्ण के भक्त बन गए। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है: प्रेम वाटिका, सुजान रस खान और दान लीला। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में एक काल ऐसा था कि जब कवियों ने केवल प्रभु भक्ति को ही सृजन का विषय चुना था। इसे आज हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसमें भी 2 धाराएं थी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। रस खान कृष्ण भक्ति के अनन्य कवियों में गिने जाते हैं। यानी रस खान ने जो भी कविताएं लिखी है वहाँ पे हमें कृष्ण भक्ति का वर्णन दिखाई देता है। इस पाठ में सम्मिलित इन 2 रचनाओं में रस खान गोकुल की बालाओं के कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति की प्रशंसा करते नहीं अघाते, तो दूसरी ओर वे यह सोचकर हैरान भी है कि जिन महाप्रतापी महाज्ञानी कृष्ण की एक झलक पाने के लिए इंद्र, नरेंद्र, महेंद्र आदि तपस्वी क्या क्या जतन नहीं करते, उसी कृष्ण को प्रेम में डूबी गोपियाँ अंजुलि भर छाछ के लिए अपने इशारों पर नचाती फिरती है। इस पाठ में दोनों रचनाओं में रस खान गोकुल की बालाओं गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का वर्णन करते हैं और वो यह सोचकर हैरान है कि जिन महाप्रतापी महाज्ञानी कृष्ण की झलक पाने के लिए इंद्र आदि देवता क्या क्या नहीं करते, लेकिन उसी कृष्ण को गोपियाँ प्रेम से अंजुलि भर छाछ देकर अपने इशारे पर नचाती है। कवित्त: चीर की चटक औ लटक नव कुंडल की, बहु की मटक नेह आखिन दिखाऊ रे, मोहन सुजान गुण रूप के निधान फेरी, बांसुरी बजाई तनु तपन सिराऊ रे। चीर, चीर का मतलब वस्त्र, चटक यानी चटकीला ब्राइट, नवकुंडल यानी कानों में पहना जाने वाला आभूषण इयरिंग्स, मटक यानी मटकना, नेह, नेह का मतलब होता है प्रेम, सुजान मोहन सुजान, मोहन यानी भगवान कृष्ण, सुजान यानी सयाना, निधान यानी खजाना, गुण रूप के निधान फेरी, गुण रूप के निधान यानी गुण रूप के खजाने हैं। तनु यानी तन शरीर, तपन यानी ताप, सिराऊ, सिराऊ का मतलब होता है ठंडा होना या समाप्त होना। चीर की चटक औ लटक नव कुंडल की, भौं की मटक नेह आखिन दिखाऊ रे। भगवान श्री कृष्ण अपने चीर मतलब वस्त्रों की चमक और कान में पहने कुंडलों को लटकाकर यानी उसे हिलाकर अपनी भौओं को मतलब अपनी आँखों से प्रेम दिखाते हैं। मोहन सुजान गुण रूप के निधान फेरी, बांसुरी बजाई तनु तपन सिराऊ रे। सयाने यानी समझदार, मोहन, मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण, सयाने भगवान श्री कृष्ण जो कि गुण और रूप के खजाने हैं। वे अपनी सुरीली बांसुरी बजाकर हमारे शरीर की जलन मिटा देते हैं। तनु तपन सिराऊ रे, तनु यानी शरीर, शरीर का ताप कम करते हैं, ठंडा करते हैं। सिराऊ यानी ठंडा करना, शरीर का ताप कम करते हैं यानी जलन मिटा देते हैं। फिर से एक बार हम इस 4 लाइन का अर्थ देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने चीर मतलब वस्त्रों की चमक और कानों में पहने कुंडलों को लटकाकर यानी उसे हिलाकर अपनी भौओं को मटकाकर अपनी आँखों से प्रेम दिखाते हैं। सयाने
मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण, जो कि गुण और रूप के खजाने हैं, गुण रूप के निधान, गुण रूप के खजाने हैं, वे अपनी सुरीली बांसुरी बजाकर हमारे शरीर की जलन मिटा देते हैं। आगे देखते हैं। एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू, मेरी कुंज आई नेकू मीठी तान गाऊ रे, नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे, बंसी वारे सांवरे पियारे इत आऊ रे। कुंज, कुंज यानी पौधों से ढका हुआ स्थान, जहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, इसे बोलते हैं कुंज। नेकू यानी थोड़ा, चितचोर यानी चित्त चुराने वाला, सांवरे यानी शाम रंग वाला। कौन है? भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, इसलिए सांवरे उन्हें बोला जाता है। इत यानी इधर। एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू, मेरी कुंज आई नेकू मीठी तान गाऊ रे। हे बनवारी, मैं आज आपके इस मनोहर रूप पर न्यौछावर होना चाहता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस मनोहर रूप पर न्यौछावर होना चाहता हूँ। आप मेरे घर आकर कोई मीठी तान सुनाने की कृपा करें। आप मेरे घर आइए, मेरे कुंज आइए, कुंज यानी जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ आइए और कुछ एक मीठी तान मुझे सुनाइए। नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे, बंसी वारे सांवरे पियारे इत आऊ रे। नंद के लाडले यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था नंद। नंद के लाडले, मन को हरने वाले, मोर पंख को धारण करने वाले, मोर पंख वारे यानी मोर पंख को धारण करने वाले, बंसी वाले, श्याम रंग वाले, सावले, प्यारे कृष्ण, आप यहाँ आकर मुझे दर्शन दीजिए। इत आऊरे यानी यहाँ आ जाइए। इन चारों लाइन का फिर से एक बार मतलब देखते हैं। हे बनवारी, मतलब भगवान श्री कृष्ण बनवारी कहते हैं उन्हें। हे बनवारी, मैं आज आपके इस मनोहर रूप पर न्यौछावर होना चाहता हूँ। आप मेरे घर आकर कोई मीठी तान सुनाने की कृपा करें। नंद के लाडले, मन को हरने वाले, मोर पंख को धारण करने वाले, बंसी वाले, श्याम रंग वाले प्यारे कृष्ण, आप यहाँ आकर मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से कवि रस खान भगवान श्री कृष्ण को विनती करते हैं। आगे देखेंगे सवैया। शेष गणेश महेश दिनेश, सुर सहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटै, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। सुर सहु मतलब देवताओं का समूह, शेष यानी शेषनाग, गणेश यानी गणपति, महेश यानी भगवान शिव, दिनेश यानी सूर्यदेव, यह सब देवतागण जिसकी पूजा करते हैं, अनादि यानी जिसका कोई आरंभ न हो, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, अछेद यानी निष्कपट, कोई कपट नहीं है मन में, ऐसा अछेद निष्कपट, और सुवेद मतलब चारों वेद। शेष यानी शेषनाग, गणेश, गणपति, महेश, भगवान शिवजी, दिनेश, सूर्यदेव, यह सब देवतागण जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अनादि यानी जिसके उद्भव का न अंत का पता है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसमें छेद ना किए जा सकते हो, भेदना संभव नहीं है, ऐसा वेद बताते हैं। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया, छचिया भरी
छाछ पे नाच नचावे। नारद, सूक, व्यास ये तीनों ऋषि मुनि हैं। रटे यानी बार बार नाम लेना। नारद, शूक और व्यास जैसे ऋषि मुनि इनके बारे में यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, लेकिन फिर हार जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। ताही अहिर की छोहरिया छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। देखिए, नारद, शूक, व्यास जैसे ऋषि मुनि जिनका नाम लेते हैं, बार बार जिनका नाम लेते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी को अहीरों की यानी ग्वालाओं की जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, छोरियां यानी बालिकाएं हैं, उन्हीं कृष्ण को ग्वालों की छोरियां अर्थात गोपियां अंजुलि भर छाछ का लालच दिखाकर अपनी उंगलियों पर नाच नचाती फिरती है। यानी जिनको नारद, शूक, व्यास जैसे ऋषि मुनि पहचान नहीं पाते हैं और उनका नाम लेते रहते हैं, जाप करते हैं उनका, उन्हीं श्री कृष्ण को अहीरों की छोरियां यानी ग्वालाओं की बालिकाएं, गोपियां थोड़ा सा छाछ देकर, अंजुलि भर छाछ देकर अपने इशारे पे नचाती है। इन चारों पंक्तियों का फिर से हम एक बार अर्थ देखते हैं। शेष यानी शेषनाग, गणेश, गणपति, महेश यानी भगवान शिव जी और दिनेश का मतलब सूर्यदेव। यह सब देवता गण जो है, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अनादि यानी जिसके उद्भव का न अंत का पता है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसमें छेद ना किए जा सकते हैं, भेदना संभव नहीं है, ऐसा वेद बताते हैं। नारद, शूक, व्यास जैसे ऋषि मुनि इनके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं पर हार जाते हैं। यानी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो भगवान श्री कृष्ण नहीं समझ में आते हैं, उनको ही ग्वालाओं की बालिकाएं यानी गोपियां अंजुलि भर छाछ का लालच देकर अपनी उंगलियों पर नाच नचाती फिरती है। अर्थात भगवान अलभ्य होकर भी भक्त को सहज मिल जाते हैं। यानी उनकी अगर भक्ति हम करते हैं तो उनको पाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन शुद्ध मन से हमें उनकी भक्ति करनी है। इस प्रकार से रस खान भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं।